बलात्कारों की, नई खबर छप जाती है बलात्कारों की, नई खबर छप जाती है बलात्कारों की। समर्थ शक्तिशाली सक्षम लड़कियां। आज ये रैली निकाल रहे हैं, क्या अवेयरनेस कर रहे हैं आप? हम अवेयरनेस कर रहे हैं लड़कियों को जागरूक करने की, ताकि वो अपनी सेफ्टी अपने हाथों से कर सके और लड़कों से दूर रहने की, क्योंकि जो निर्भया केस हुआ है उसके बाद तो लड़कियों में इतनी दहशत हो गई है कि लड़कियां अकेले कहीं भी जाने से डरती हैं। और कल भी एक लड़की को उसके फेस पे एसिड फेंका गया है, क्यों? क्योंकि सिर्फ एक लड़के को फ्रेंडशिप के लिए मना करने की वजह से ही। तो ऐसा मैं तो ये कहूँगी कि हमारे समाज में जितना तो हम लड़कियों को अवेयरनेस करते हैं कि लड़कियां बच के रहें, उतना तो हमें लड़कों को समझाना चाहिए कि वो लड़कियों का सम्मान करें दिल से। क्या नाम है? मैं ये कहना चाहूँगी कि लड़कों की ये गलत बात है। लड़कियां निकल भी नहीं सकती। लड़कियों के अंदर इतना डर बैठा हुआ है कि लड़कों का, जैसे लड़कियां कुछ नहीं कहती है, मतलब रोड पे लड़के उल्टा सीधा बोलते हैं। कल भी हमारे साथ ये सीन हुआ था, हम जा रहे थे घर पे, 4 लड़के हमारे पीछे बाइक लेके आ रहे थे, फिर हमने उनको सुनाया, फिर नहीं आए वो लड़के। हर लड़कियों को जागरूक होना चाहिए अपने ऊपर। गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल NIT नंबर 1 मेट्रो फरीदाबाद, मैं यहाँ प्रिंसिपल हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में बता दीजिए आपके। सर ऐसा है कि आज जो है मिशन जागृति की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं, बच्चों को, लड़कियों को अवेयरनेस करने के लिए, जो हमारे समाज में जो घटना घट रही है उसको रोकने के लिए ऐसे अथक प्रयास किए जा रहे हैं। और जिससे हमारा निर्भया कांड हुआ था 16 दिसंबर 2012 को, उसके ध्यान में रखते हुए बच्चे हमारे स्कूल के सभी जागरूक हों, ऐसा हमने एक प्रोग्राम मिशन जागृति की तरफ से शुरू किया गया है, जिसे हमारा प्रयास रत रहेगा। खास प्रोग्राम चलाया जा रहा है 12 तारीख से 16 तारीख तक, SSS क्या है? सशक्त, शक्तिशाली और सक्षम बेटियां, SSS है। और हम बिटिया के नाम से एक प्रोजेक्ट लगातार हम लोग चला रहे हैं पिछले कई सालों से। 2012 में जब निर्भया कांड हुआ था 16 दिसंबर को, और कल 10 साल पूरे हो रहे हैं, तब के तत्कालीन महामहिम प्रणब मुखर्जी ने साउथ में एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने बात बोली थी कि समाज को इसकी जड़ तक पहुंचना चाहिए, इस बीमारी की जड़ तक पहुंचना चाहिए। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने लगभग 5-6 हज़ार लोगों का सर्वे भी करवाया। फिर उसको ध्यान में रखते हुए कैसे ये होता है, क्यों होता है और कैसे रुके, इन सब के बारे में हमें लगा कि जो सबसे बड़ी एक महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जानकारी, लोगों में जागरूकता की। इसी चक्कर में हमें मिशन जागृति को हमेशा स्कूल का भरपूर समर्थन मिलता है, भरपूर साथ मिलता है। यहाँ की बेटियाँ काफ़ी जागरूक हैं, प्रिंसिपल सर और जितने अध्यापक हैं, तो इनका समर्थन मिलता है। तो आज अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री विकास अरोड़ा जी पहुँच रहे हैं थोड़ी ही देर में, तो उनके माध्यम से हम लोगों को जागरूक करते हुए BK नीलम और इधर तो मिशन जागृति क्या कहना चाहेंगे, कितना ज़रूरी है इस तरह के जो कार्यक्रम है, कितना ज़रूरी समझा तभी आप लगातार लगे हुए हैं? एक कड़वा सच बोले, कड़वा सच ये कि नवरात्रे आते हैं ना, तो आज हो क्या आ गया कि वैसे तो कोई बेटी को मांगता नहीं है, कहते मेरे बेटा हो जाए, मेरे छोरा हो जाए, मेरे छोरा हो जाए, ठीक है। और नवरात्रे में ना पड़ोस में जाके पूछते हैं, अरे बेटी भेज दो, कंजक। वो सिर्फ एक दिन का ही है क्या? एक दिन की कदर है उन बेटियों की? बाकी दिन जो है लोग अवॉइड करते हैं। बाकी दिन निर्भया हत्याकांड होता है और पता नहीं दुनिया भर के किसी पे एसिड फेंक दिया, किसी पे कुछ कर दिया। इन बेटियों को हम जागरूक कर रहे हैं कि आगे जो है आने वाले टाइम में कम से कम अपने को जो है सुरक्षित रखें। और मैं आपके थ्रू जो है ना, मीडिया के थ्रू उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगा, अरे यार बेटियों के अलावा अपने बेटों को भी थोड़ा सा जो है ज्ञान दे दो। बेटों को भी थोड़ा, जितनी हम शिक्षा सब इन्हीं को क्यों दे रहे हैं हर चीज में? वाई शुड दे सफरर? वो भी तो एक समाज का हिस्सा है। उन बेटों को क्यों नहीं बोलते? उनको ही बोलो, यार ये बहन है, तुम्हारे घर में भी बहन है, अपने बेटों को बोलो। बेटी से पूछा जाता है कि भी रात को लेट क्यों आए? अरे कभी बेटों से पूछा रात को लेट क्यों आए, कहाँ थे? अगर जो सारे अलर्ट रहे, इफ एवरीबॉडी बिकम अलर्ट, कॉन्शियस हो जाए पेरेंट्स, बेटे और बेटी को बराबर लेके, तो मेरे को लगता है कि ऐसे हत्याकांड और ये जो हो रहा है ना, शायद कम हो जाए। मिशन जागृति जो है हर पल हर वक्त प्रयास कर रही है लोगों को जागरूक करने के लिए। आज कमिश्नर ऑफ पुलिस आदरणीय विकास अरोड़ा जी ऑन द वे है, वो आ रहे हैं इस रैली को जो है सपोर्ट करने के लिए। राजेश टेची जी भी आ रहे हैं एंड समस्त प्रिंसिपल साहब और टीचर्स मिशन जागृति की तरफ से वी आर थैंकफुल टू देम। वो इस मुहिम में एक हिस्सा बन रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। आपका परिचय? मैं गीता शर्मा, NIT 86 से प्रेसिडेंट। और ये जो हमने समर्थ, शक्तिशाली और समक्ष बेटियों का जो ये रखा गया है, हम बेटियों को जागरूक करने के लिए ये प्रोग्राम कर रहे हैं। वैसे भी इधर उधर ये प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि सब जागरूक हों
वैसे तो समाज में माना जाता है कि बेटी बेटा सब समान है, सिर्फ ये कहने के लिए ही नहीं है बेटी बेटा सब समान है। जब बेटी पर रोक लगाई जाती है कि भाई यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, तो बेटे को ये चीज़ क्यों नहीं समझाई जाती। अगर हम ये बेटे को चीज़ समझाएंगे कि आप घर से बाहर निकलते हो, किसी को बुरी नज़र से नहीं देखना है, आपको जैसे आपकी बहन है घर में ऐसे ही आपको बाहर औरतों का सम्मान करना है, लड़कियों का सम्मान करना है, तो ये सब चीज़ें रुकेंगी। जब तक हम बेटे को नहीं समझाएंगे बेटी की तरह, तो ये चीज़ आगे बढ़ती रहेंगी। इसलिए हमें बेटों को भी समझाना है और इस चीज़ को आगे रोक लगाना है।